10 जून को जुमा नमाज के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उस स्थिति से रांची पुलिस ने, झारखंड पुलिस ने सबक सीखा है और एक सप्ताह के अंदर जब आज जुमा का दिन है तो पूरे शहर में स्थिति को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। इस एक सप्ताह के दौरान पुलिस प्रशासन ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप ये कह सकते हैं कि विश्वास बहाली का माहौल बना है, लोगों में विश्वास जगा है, भरोसा जगा है, एतमाद और यकीन जगा है। यही वजह है कि हम लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और ये जानने और समझने की कोशिश की कि एक सप्ताह के बाद जब उपद्रव हुए तब से लेकर अब तक एक सप्ताह का वक्त गुजर चुका है, अब क्या क्या स्थितियाँ नॉर्मल हुई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जो घटना स्थल था, हनुमान मंदिर, जहाँ पर जो उपद्रव हुआ था वो सबसे ज़्यादा हुआ था, जिसको लेकर के मीडिया में जमकर खबरें आई थी। वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। वो तस्वीरें देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आज जो स्थिति है बिल्कुल नॉर्मल है। जो पूजा पाठ का अपना जो रीति नीति है वो आराम से संपन्न हो रहा है, तो लोग आना जाना कर रहे हैं। हालांकि कुछ दुकानें बंद हैं क्योंकि उसकी टाइमिंग मुतय्यन की गई है कि आप 12 बजे से 5 बजे तक दुकानें खोल सकते हैं। बावजूद इसके जो ज़्यादातर दुकानें हैं, लोगों ने एहतियाती तौर पर अपने प्रिकॉशन के तौर पर उन लोगों ने दुकानें बंद रखी हैं। तो आप देख पाएंगे जो आसपास की दुकानें हैं वो बंद हैं, लेकिन ज़्यादातर शहर की जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं और वहाँ पर किसी प्रकार का कोई डर, भय और कोई तरह की जो खौफ और कोई परेशानी का सबब हमें तो नज़र नहीं आता है। तमाम स्थानों पर आप देख पाएंगे कि ये आप हनुमान मंदिर के पास अब देखेंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं और उस दिन की घटना के बाद पुलिस किसी भी तरीके से कोई स्थिति को हल्के में नहीं लेना चाहती है। आप देख पाएंगे आराम से मंदिर का जो रास्ता है वो खुला हुआ है। तमाम जो भक्त हैं जो श्रद्धालु हैं आ रहे हैं और माथा टेक रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। उस दिन चूँकि आप देख पाएंगे कि जो यहाँ पर मांगने वाले लोग थे वो भी कहीं न कहीं निशाना बने थे, लिहाजा आज उनकी संख्या बेहद कम हम आपको देख पाते हैं। अमूमन ये जो संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आज स्थिति थोड़ी बदली हुई नज़र आ रही है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जिससे ये कहा जा सकता है कि जो शहर की स्थिति वो अनकंट्रोल है। बिल्कुल कंट्रोल में है। आप किसी भी र्यूमर में, किसी भी अफवाह में नहीं फैले। उस दिन भी हम लोगों ने दिखाया था कि ये इस इलाके को ख़ास तौर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, वो आज भी बैरिकेडिंग की गई है। और उस दिन हम लोगों ने दिखाया था किस तरह से जो ठेला और खोमचा में दुकानें जो चलाने वाले लोग थे वो कहीं न कहीं उसका निशाना बने थे। और आज देखिए जो दुकानें हैं वो आराम से लग रही हैं और किसी तरह की कोई स्थिति उत्पन्न होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तमाम दुकानें हैं वो सामान जो है बिक्री की, वो ग्राहक आ रहे हैं, दुकानदार वो जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। तो ये स्थिति नॉर्मल है रांची की। किसी तरह की कोई बात, कोई भय, डर, खौफ की बात नहीं है। पुलिस प्रशासन ने बेहतर काम किया है, इस बात में कोई शक नहीं है। उस दिन जो कुछ हुआ उसके बाद से लेकर अब तक पुलिस ने बेहतर काम किया है, जिसकी वजह से शहर में विश्वास बहाली के लिए कदम उठाए गए हैं और उसके बाद से ज़्यादा दुकानें, ज़्यादा कारोबार जो है वो नॉर्मल स्थिति में आ गई है। और उसके बाद कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन ने भी चौकसी बढ़ा दी है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी की स्थिति उत्पन्न ना हो। खास करके इस हनुमान मंदिर में उस दिन जो घटना घटी उसके बाद पुलिस प्रशासन भी खास चौकसी बरत रहा है और यहाँ 24/7 जो है वो पुलिस बल की तैनाती रहती है, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति रहती है ताकि एक व्यक्ति पर नज़र रखी जा सके, एक ही घटनाक्रम पर नज़र रखी जा सके। किसी प्रकार की कोई भी आशंका हो तो उसकी सूचना वरीय अधिकारियों को, पदाधिकारियों को दी जा सके। तो तमाम जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। इससे पहले हम लोगों ने डोरंडा, झंडा चौक की स्थिति दिखाई, वहाँ भी स्थितियाँ नॉर्मल थी। तमाम जो धर्म और मज़हब के लोग थे वो आपस में बातचीत कर रहे थे, कारोबार नॉर्मल चल रहा था। जो लोग ख़रीद फ़रोख्त करने वाले लोग हैं वो अपने दिनचर्या में शामिल थे। उसी तरह की कमोबेशी स्थिति हम इस मेन रोड स्थित हनुमान मंदिर के आसपास की स्थिति देख पा रहे हैं। यहाँ भी स्थितियाँ बिल्कुल नॉर्मल हैं। किसी तरह की कोई चिंता का कोई सबब हमें तो नज़र नहीं आता है। पुलिस प्रशासन के काम के एवज़ में ही ये कह सकते हैं कि जो घटना हुई है उसके बाद कंट्रोल में। सामने में चूँकि आपको दिखा पाएंगे हम कि उस दिन काली मंदिर के आसपास भी कुछ उपद्रवी पहुंच गए थे, जिसके पास कहीं न कहीं वहाँ भी स्थिति थोड़ी नॉर्मल हुई थी और पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी थी। वहाँ चूँकि बैरिकेडिंग कर दी गई है और लोगों के आने जाने पर निगाह रखी जा रही है और अभी भी वो बैरिकेडिंग की गई है और वहाँ भी स्थितियाँ आप देख पाएंगे कि बिल्कुल नॉर्मल हैं। वो आप तस्वीरों में देख पाएंगे, काली मंदिर की तस्वीरें हैं। तमाम मज़हब और धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर वहाँ रहते हैं और उस दिन जो घटना घटी उसके बाद
से लेकर अब तक जो विश्वास बहाली के लिए काम हुआ है, उसके वजह से ही कह सकते हैं कि शहर में शांति का माहौल है, इत्मीनान और सुकून का माहौल है। लेकिन चूँकि आज शुक्रवार का दिन है, नमाज का दिन है, लिहाजा पुलिस ने एहतियाती तौर पर कुछ कदम उठाए हैं, जिसके बाद ये कह सकते हैं कि पुलिस अपने तौर पर जो काम की है, उसके बाद कहीं न कहीं स्थिति कंट्रोल में हुई है। और ये वही परिसर है, वो ओल्ड टैक्सी स्टैंड है, उसी नाम से जाना जाता है, जिस दिन गाड़ियों को निशाना बनाया गया था। आज देखिए वाटर कैनन की गाड़ियाँ लाई गई हैं, दूसरे ज़िलों से गाड़ियाँ मंगवाई गई हैं। तमाम जो पुलिस बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप सामने में भी देख पाएंगे कि जो डीएसपी साहब हैं वो भी मौजूद हैं। पुलिस राइफ़ के जवानों की मौजूदगी हम लोगों ने इससे पहले देखी है डोरंडा के आसपास और ओवरब्रिज के आसपास। तो कुल मिलाकर ये है कि जो स्थिति है नॉर्मल है। हमारी बस आपसे दरख्वास्त और रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि आप किसी भी सोशल मीडिया की ख़बर पर तुरंत यकीन और भरोसा नहीं कर लें, उसको क्रॉस चेक, क्रॉस वेरिफिकेशन ज़रूर करें। और जब आपको लगे कि ये वाकई में ये ख़बर में है, तो उसको संबंधित लोगों तक प्रेषित करने से पहले संबंधित अधिकारियों और डिपार्टमेंट्स से इसको क्रॉस चेक ज़रूर कर लें, पूछ लें, समझ लें कि इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात में कितना दम है। सिर्फ सुनी सुनाई बातों को इधर से उधर कर देने से कहीं न कहीं तस्वीर जो है वो ख़राब हो जाती है, माहौल ख़राब हो जाता है। और सोशल मीडिया का जितना फ़ायदा है उसका कहीं न कहीं नुकसान भी है, लिहाजा इसका इस्तेमाल पूरी ज़िम्मेदारी और पूरी हिकमत के साथ आप करें। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज़।